ये है वक्त मीडिया। पंजाब के जालंधर में 27 अगस्त 2022 को प्रिंसिपल नंदलाल शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट अंबाला, द पोइट्री जंक्शन सहारनपुर और सांझ अंबाला ने अनूप कुमार वत्स, प्रोफेसर शरद मनोजा, डॉक्टर कुणाल मेहता और विपिन गुप्ता के सहयोग से एक ऑल इंडिया त्रिभाषीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया, जिसमें विशेष अतिथि रहे श्री मोहित तिवारी, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। प्रोग्राम की सदारत की पंजाबी के मशहूर व मारूफ शायर सुरजीत जज साहब ने। इस प्रोग्राम में श्री प्रभाष पराशर जी ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के कन्वीनर रहे पंजाब हरियाणा में पंजाबी, हिंदी, उर्दू शायरी को प्रोत्साहन देने वाले नेक दिल इंसान प्रोफेसर सतीश चंद्र जी, और इस प्रोग्राम के को कन्वीनर रहे दी पोइट्री जंक्शन सहारनपुर के वाइस प्रेसिडेंट अनिल कुमार सिंह और शाहजाद अली, जनरल सेक्रेटरी दी पोइट्री जंक्शन सहारनपुर। जो ट्राइलिंगुअल मुशायरा है, इस मुशायरे में मैं अगले कलमकार की जानिब चल रहा हूं और एक और साथी से आपकी मुलाकात कराते हुए सफर में मंजिलों की तरफ हमारा ये जो कारवां है वो रवा दवा है। मैं अब चाहता ये हूं कि दुनिया की आधी आबादी का जिक्र किया जाए। दुनिया की आधी आबादी जो महिलाओं की आबादी है, खवातीन की आबादी है, हमारी बहनों की, हमारी माओं की आबादी है। अब जाहिर है कि जब बहनों और माओं का जिक्र आता है तो इनकी कुछ अच्छी और बुरी बातें भी हमें कहीं ना कहीं जिक्र में आई जाती हैं। मैं अक्सर ये कहा करता हूं मुशायरों में कि आज के दौर में ही नहीं, कभी भी औरत का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहा। औरत का सबसे बड़ा मसला दुनिया में अगर कोई है तो वो सिर्फ इतना है कि जो वो बहू होती है तो अक्सर उसे सास अच्छी नहीं मिलती, और जब वो सास बन जाती है तो अक्सर उसे बहू अच्छी नहीं मिलती। यही एक मसला है और इस मसले का हल तलाश करने के लिए हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर घूम रहे हैं। लेकिन दुनिया की आधी आबादी का जिक्र अगर करना हो तो हमें किसी शायरा की मदद लेनी होगी जो खवातीन के जज्बात और एहसासात को अपनी शायरी बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सके। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। एक औरत क्या क्या जज्बात और एहसासात रखती है अपने दिल में और वो क्या कहना चाहती है, क्या महसूस करती है, ये सब कुछ आपको महसूस होगा जब आप मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से उनकी गजलें और उनके खूबसूरत गीत सुनेंगे। जोरदार तालियों से मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का इस्तकबाल करें और उन्हें अपने कलाम से नवाजें। हमारी जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैंने अभी तक आपसे कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अभी तक आपने दाद दी तो अल्लाह आपका भला करे और दाद नहीं दी तो भी अल्लाह आपका भला करे। लेकिन अब आपके बिरादरी की एक शायरा माइक पर है, अगर अब आपने दाद नहीं दी तो आज फिर एक बार ये बात साबित हो जाएगी कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। तो इस बात को साबित मत होने दीजिएगा और जोरदार तालियों से एक बार सारे लोग मिलकर शबीना अदीब को इजाजत दें कि वो अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, क्या क्या तजुर्बे बयान किए अब आपने। क्योंकि मुझे तो देखिए सास भी अच्छी मिली और बहू भी अच्छी मिली। अब इनके क्या दर्द है, क्या कर्ब है, ये जाने। बहरहाल मेरे लिए हुक्म है और जालंधर में कब आई थी मुझे ये याद नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि बहुत पहले, मैं कई साल पहले शायद मेरी हाज़िरी हुई है। जी सर, अगर लब खामोश हो जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे? नहीं सर, मैं आपका हुक्म सर आंखों पे मैं पढ़ूंगी। मुझे अच्छा लगता है और एक शायरा के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि जब सामने से एक हुक्म ले कि आपको ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ। बिल्कुल, आप सब, चूँकि मुझे पता है कि पंजाबी दाद कैसी होती है, ये आज आपने साबित कर दिया इस वक्त, तो मैं वही सुनाती हूँ जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी इजाज़त दे दें, क्योंकि वो तो मैं सुनाऊंगी ही आपको,
यकीन जानिए। हाँ, पहले आप अपनी मर्जी से पढ़ो। मेरी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ और भी हुक्म है, तो मैं चाहती हूँ कि उस हुक्म की तामील कर दूँ। सदर मुशायरा से इजाज़त मांगती हूँ, पेश करती हूँ, उसके बाद जी इरशाद। क्या मैं जी एक गज़ल सुनाती हूँ आपको, और शायद ये गज़ल कहीं नहीं आपने सुनी होगी, बिल्कुल ताज़ा नज़ीम भाई गज़ल। इरशाद। अभी मैंने 21 तारीख को दुबई में पढ़ी है और आज यहाँ पढ़ रही हूँ। ये लीजिए, आपको बिल्कुल याद आ ताज़ा जाएगा कि गज़ल मैंने इस गज़ल का इंतखाब क्यों किया। मोहतरम बैठे हुए हैं, एक गज़ल सीधे सीधे पढ़ती हूँ। जालंधर के मुशायरे में बिल्कुल एकदम ताज़ा भाप निकलती हुई गज़ल आपके खिदमत में शबीना अदीब पेश कर रही बस हैं। आप शरीक हो जाइएगा। आप सब हमारे लिए मोहतरम है, काबिल एहतराम है, सम्माननीय है, आदरणीय है। मैं गज़ल पेश कर, सुनिएगा तिवारी जी। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। सुने गज़ल। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ शबीना मुबारकबाद। ये मतला जो है सिर्फ एक हिंदुस्तानी औरत कह सकती है, इसके अलावा कोई दुनिया के मुल्क में तो एक बार कोई जरा औरत मुझे इस बात को कहने के लिए तैयार करते हैं नहीं आप होगी। लोग, ताकि मुझे लगे कि मैं अगर ताज़ा कलाम, बिल्कुल ताज़ा कलाम अगर मैं जालंधर वालों की खिदमत में पेश कर रही हूँ, तो जालंधर वालों की भरपूर मोहब्बतें, दुआएं और शबीना मुबारकबाद। वाह वाह मुझे नसीब हो रही हैं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर पढ़ती हूँ। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मीन हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। क्या कहना। वाह वाह वाह। तुम फलक हो, बहुत शुक्रिया। तुम फलक हो मैं ज़मीन हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। और जहाँ जहाँ तक ये मोहतरम शख्सियतें तशरीफ फरमा है, एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, देखिएगा नदीम भाई। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम कहीं हो, बहुत शुक्रिया। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। क्यों भटकते
वाह। बहुत बहुत सलाम, बहुत सलाम। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, वाह, वाह, दिल वाह। टटोलो मैं वही हूँ, क्या तुम कहना। समझते क्यों नहीं, दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। वाह, 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 नदीम भाई आप शिकायत कर रहे थे महिलाओं की, और देखिए ये महिलाएं ही हैं जो मुझे हौसला दे रही हैं, हिम्मत दे रही हैं, ताकत दे रही हैं। गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। कभी कभी पता नहीं क्यों लोगों को गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल मैं सलाम करती हूँ एक एक शख्स को, और एक शेर बतौर खास पेश करना चाहती हूँ। जी जी, गाइस से भी शिरकत चाहती हूँ और एक शेर पढ़ती हूँ, देखिएगा। इरशाद। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर, वाह, वाह। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। आहा, मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों, मैं कहाँ। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, वाह। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, वाह। तुम समझते क्यों नहीं, मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, वाह, तुम वाह, वाह, वाह। समझते क्यों नहीं। वाह, 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 वाह। बहुत बहुत सलाम, क्या अच्छी गजल सुना दी शबीना, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा मैं एक अरसे के बाद जालंधर मेरी हाजिरी ज़रूर हो रही है, लेकिन जालंधर वालों को भी ये ना लगे कि ये तो मैंने यूट्यूब पर सुन रखा है, तो मैं चाहती थी कि मैं बिल्कुल ताज़ा कलाम आपकी खिदमत में पेश करूं, और वो जिम्मेदारी मैंने निभाने की कोशिश की और आपने मेरी हौसला अफजाई की, जिसके लिए आप सबका बेपनाह शुक्रिया अदा करती हूँ। अब आइए वो गज़ल सुनाती हूँ जो पूरी दुनिया में बेपनाह वायरल हुई है। आपने हुक्म दिया है, आपकी जिम्मेदारी है, गज़ल हाजिर है। सुनिए साहब। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, अभी ना आएगी नींद तुमको, क्या कहना, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। वाह 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 वाह। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। आपने हुक्म दिया है और मैं आपके हुक्म की तामील कर रही हूँ।
लेकिन इतनी खामोशी से सुनेंगे ये मुझे अफसोस हो रहा है इस गज़ल को। शायद पहली बार इतनी बखीली से, इतनी कंजूसी से ही गज़ल सुनी जा रही है। आप सब बहुत बड़े हैं, मैं आपको सलाम करती हूँ, आपका आदर और सम्मान करती हूँ, लेकिन इतनी छोटी हूँ कि बार बार आपसे दुआएं और मोहब्बतें मांगने का मेरा हक है, इसलिए मांगती हूँ। शबीना, इस गज़ल के साथ मसला ये है कि ये गज़ल इतनी बार लोगों ने YouTube पर सुनी है कि जब आप पढ़ती हैं तो लोग उससे कंपैरिजन करने लगते हैं कि वहाँ अच्छी पढ़ी थी या यहाँ अच्छी पढ़ रही है। मैं बताता हूँ कि वहाँ भी अच्छी पढ़ी थी, यहाँ भी अच्छी पढ़ रही है। और जब आपके रूबरू है शबीना तो अब लाइव सुनिए, उसका हक सबने जहन से हटाइए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए शबीना अदीब साहिबा का, और सारे लोग मिलके एक बार बहुत सलाम। जी जी मोहतरम। अच्छा ये बात है। ये सर मैं बहुत सलाम करती हूँ, बहुत 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 सलाम। ये हमारा हक है, इसलिए मैं कहती हूँ। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, बाहर का आज पहला दिन है। क्या कहना, चलो चमन में टहल के आए, क्या कहना, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और ये शेर जो खानदानी, क्या बात, ये है। अब लगा जालंधर। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। बहुत शुक्रिया। जी आपका हुक्म है आदरणीय सतीश जी, और आप सबका मैं पढ़ती हूँ। जो खानदानी रईस है वो, रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर मैंने अपने डाइस के लिए लिखा। जब हम अपना कल्चर, अपनी तहजीब को ख़त्म होते हुए देखते हैं, मजरू होते हुए देखते हैं, तब एक शायरा को ऐसा शेर लिखना पड़ता है और आपकी खिदमत में पेश करना पड़ता है। पेश करती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, क्या कहना, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में। क्या बात नहीं, मैं क्या करूं, वो ज्यादा खुश हो रहे हैं तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। गजल का मख्ता पेश करती हूँ बतौर खास। अभी मैं कैसे
कहना। वफा निभाएंगे वो हमेशा, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना। वफा निभाएंगे वो हमेशा कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं। वाह शुक्रिया कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, क्या कहना क्या कहना। उल्फत नई नई है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। वाह वाह। अब आइए एक गीत आपकी खिदमत में जी पेश करना चाहती हूँ। मैं बार बार आऊँ जाऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं गीत के चंद बंद आपकी खिदमत में पेश करूँ। इजाज़त आप सबसे है? इरशाद इरशाद पेश करती हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं यकीन जानिए, तो मैं हिम्मत कर रही हूँ इस गीत को पढ़ना। मुलाहाजा करें, बतौर ख़ास देखिएगा। दिए मोडेरों अरे क्या अच्छा गीत। वाह वाह वाह। पे रख रही हूँ, सुने गीत। ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ, दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। कभी तो आओगे लौट कर तुम, इसीलिए घर सजा रही हूँ। दिए बहुत शुक्रिया। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। वन मुलाजा करें, देखें। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, सुने शायरी। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तो जागेगी याद बनकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तो जागेगी याद बनकर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत। इसीलिए तो हथेलियों पर मैं आज मेहंदी लगा रही हूँ। बहुत शुक्रिया। अरे क्या कहना क्या कहना। मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। बन देखें ना मेरी गजलों में तितलियों के, ना मेरी गजलों में तितलियों के हसीन रंगों की दास्तां है। ना शाहज़ादों की है कहानी, ना कोई जुगनू ना कहकशां। आसमान में तारों का जो झुरमुट वो कहकशां। ना मेरी गजलों में तितलियों के हसीन रंगों की दास्तां है, ना शाहज़ादों की है कहानी, ना कोई जुगनू ना कहकशां है। मैं बस में शेरो सुखन में सबको तुम्हारा किस्सा सुना रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, ज़मीं पे कलियां बिछा रही हूँ। बिना तुम्हारे हयात कैसी, बिना
लाश जैसी, बिना तुम्हारे हयात कैसी, ये खुशनुमा कायनात कैसी, मेरी तमन्नाएं मर रही हैं कि मैं हूँ एक जिंदा लाश जैसी। मैं जिंदगी जी कहाँ रही हूँ, मैं जिंदगी को निभा रही हूँ। वाह 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 वाह। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, सतीश जी सतीश जी सतीश जी सतीश जी। दिए उनसे कोई मतलब नहीं, दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ। गीत का आखिरी बंद पढ़ती हूँ आपसे इजाजत कि ये क्या ताल्लुक, ये क्या ताल्लुक है चाहतों का। क्या कहना? ये क्या ताल्लुक है चाहतों का कि मैं ही रोती रहूं हमेशा। वाह 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 वाह। ये कैसी रस्में हैं दिल की आखिर, के गम अकेले सहूं हमेशा। वाह 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 वाह। ये क्या ताल्लुक, बहुत शुक्रिया, ये क्या ताल्लुक है चाहतों का कि मैं ही रोती रहूं हमेशा। ये कैसी रस्में हैं दिल की आखिर, के गम अकेले सहूं हमेशा। कभी तो तुम भी मुझे ये लिखो कि मैं तुम्हें याद आ रही हूँ। वाह 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 वाह। दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही। वाह वाह वाह। अच्छा अच्छा। अरे देखिए मुझे खुशी होती है नहीं ये जब आपने बहन की बात की थी। देखिए बहन नहीं फरमाइश की, बहनें ही अब फरमाइश कर रही हैं, लेकिन मैं एक फरमाइश भाई की भी सुन लो जरा। जी बताइए। हाँ, भाई की फरमाइश ये है कि दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रही हूँ, और कभी तो आओगे लौट कर तुम, इसीलिए घर सजा रही हूँ। जब बात यहाँ तक पहुँच जाती है और जब महबूब लौट के घर आ जाता है तो उसके बाद हिंदुस्तानी औरत ये चाहती है कि अब ये कहीं जाए नहीं, अब ये यहीं रहे, अब कहीं जाए नहीं। तो आपका एक गीत है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, तो उसका भी जरा एक बंद सुना दीजिएगा तो हमारी रूह को। मैं समझ रही हूँ। एक बार आप सबने वाकई बहुत, मैं सलाम करती हूँ एक एक शख्स को कि एक खूबसूरत माहौल जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिला। आप कॉफ़ी पीते रहें और मुझे सुनते रहें। पहले वो बहन की फरमाइश का जो शेर है वो पढ़ती है, 4 मिसरे मैं पेश करती हूँ। ये भी एक हिंदुस्तानी औरत और हिंदुस्तानी शेर। पढ़िए पढ़िए, मुलाजा करें, देखें। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे भी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। अब आइए, मेरे लिए हुक्म है। एक मेरी बहुत पुरानी नज़्म है जिसका उन्वान है तुम मेरे पास रहो।
मैं पेश करती हूँ, सीधे सीधे मुलाहिजा करें। हुक्म मिला है इसलिए हुक्म की तामील। मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो, मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो। बन मुलाहिजा करें, रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो, क्या कहना, क्या कहना, रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो, जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो, जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो, जाके परदेस में चाहत को तरस जाओगे। शुक्रिया। जाके परदेस में चाहत को तरस जाओगे, ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे, ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे, फूल परदेस में चाहत का नहीं खिलता है, ईद के दिन भी गले कोई नहीं मिलता है। अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, मैं कभी तुमसे करूँगी ना कोई फरमाइश, मैं कभी तुमसे करूँगी ना कोई फरमाइश, ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश, ऐशो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश, मरियम सीता की बांधी हूँ भरोसा रखो। बहुत शुक्रिया। मरियम सीता की बांधी हूँ भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो, लाख दुख दर्द हूँ हंस हंस के गुजर कर लूंगी, पेट पर बांध के पत्थर भी बसर कर लूंगी। बहुत शुक्रिया। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, तुम मगर जाओगे परदेस सजा कर सपना, तुम मगर जाओगे परदेस सजा कर सपना, और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना, और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना, मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी, मेरी जुल्फों से ये खुशबू भी नहीं आएगी, मेरी जुल्फों से ये खुशबू भी नहीं आएगी, हीरे और मोती पहन कर भी न सज पाऊंगी, सुर्ख जोड़े में भी बेवासी नजर आऊंगी। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो। आखिरी बंद पढ़कर आप सबसे इजाजत के दर्द फुरकत गम तन्हाई न सह पाऊंगी, दर्द फुरकत गम तन्हाई
जुदाई न सह पाऊंगी, मैं अकेली किसी सूरत भी न रह पाऊंगी, मैं अकेली किसी सूरत भी न रह पाऊंगी। मेरे दामन के लिए बाग में कांटे ना चुनो, मेरे दामन के लिए बाग में कांटे ना चुनो। तुमने जाने कि अगर ठान ली दिल में तो सुनो, तुमने जाने कि अगर ठान ली दिल में तो सुनो। अपने हाथों से मुझे जहर पिला कर जाना, मेरी मिट्टी को भी मिट्टी में मिला कर जाना। वाह वाह। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। ये नज्म आप सुन रहे थे, इसमें आपने एक तरफा बात सुनी। मैं बहुत ईमानदार नाज़िम हूं, बात जब तक पूरी तरह से नब्तुल के बराबर ना हो जाए तब तक। ये एक तरफा बात सुनी, एक बीवी की, एक खातून की, एक महबूबा की वो ख्वाहिश, वो जज्बा, वो एहसास जिसमें वो अपने शौहर से ये कह रही है कि अगर वतन छोड़ के तुम जाओगे तो वो सारी चीजें जो यहां छोड़ कर तुम जा रहे हो, ये इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और जब तुम लौट के आओगे तो सब कुछ बदल चुका होगा। यही इस गीत का मतलब है जो शबीना ने सुनाया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो रोजी रोटी की तलाश में अपने मुल्क को छोड़ के, अपनी मिट्टी को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो डॉलर, दिरहमो, दीनार और रियाल की चमक तो उनके हाथों में होती है, लेकिन उनके दिल के अंदर एहसास क्या होता है वो मैं बताना चाहता हूं आपको। ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है। दुबई का मुशायरा था, मेरे सामने ऐसे ही हिंदुस्तान के हजारों लोग बैठे थे उस ऑडिटोरियम में, और मैंने यहीं से मुशायरे को शुरू किया कि ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। ये हिजरतों का जमाना भी क्या जमाना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। खुशी ये है कि मेरे घर से फोन आया है, सितम ये है कि मुझे खैरियत बताना है, और नमाज ईद की पढ़ के मैं ढूंढता ही रहा, कोई मिले यहां अपना गले लगाना है। हजरात गिरामी, ये जो जज्बा है, ये जो कसक है, ये जो टीस है, ये दोनों तरफ है, और हम खुशनसीब हैं कि हम हिंदुस्तानी बरे सगीर का हिस्सा हैं। यहाँ की मिट्टी में रिश्तों को जोड़ने का जो फन है, इस मिट्टी की जो खुशबू है, यही हमें इस तरह से जोड़े हुए है। वरना अगर यूरोप और अमेरिका की जानिब देखें, जहाँ 3-3 महीने और 4-4 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का रिवाज हो, वहां इस तरह के जज्बे की कहां कद्र की जाएगी, और वहां इस तरह के जज्बे की उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत को सलाम। एक बार आपसे गुजारिश की जोरदार तालियों से इस मुशायरे का इस्तकबाल कीजिए। मेरी नजर पहुंच रही है, हमारे बड़े भाई प्रभाष पाराशर जी यहां तशरीफ रखते हैं। जाहिर है कि ये पोइट्री जंक्शन का जो ये कारवां है, सतीश सर की जो मेहनतें हैं, इसके पीछे मोहतरम प्रभाष जी की जो सरपरस्ती और जो करम फरमाइयाँ हैं, उसको फरामोश नहीं किया जा सकता है। मेरी गुजारिश पर एक बार प्रभाष जी के इस्तकबाल में भी आप जोरदार तालियों से हमारे सरपरस्त मोहतरम प्रभाष पाराशर जी का इस्तकबाल करें। मेरी फहरिस्त में अब जो नाम है, अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।